और अभी भी पुलिस कस्टडी के अंदर 6 लोगों को ले रखा है। पुलिस किस चीज़ का इंतजार कर रही है कि भजन लाल जी आप कह रहे हैं कि मौका मिलते हम सब कुछ कर देते, तो इससे बड़ा जघन्य अपराध नहीं हो सकता। ये राजस्थान की सबसे बड़ी घटना आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद ये जो दलित जिस तरह बालक की जघन्य हत्या की गई, अगर पुलिस प्रशासन समय पे चेतता, अगर पुलिस कप्तान और इनकी जो थाने की टीम समय पे चेतती तो इस बालक की जान बचाई जा सकती थी। अब जितने बड़े का जिस तरह 19 जनवरी को अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई और जिस तरह उसके पिता पुलिस थाने से लेकर एसपी तक के चक्कर काटते रहे, दुर्भाग्य से 15 दिन बाद मामले के अंदर यश का मृत शरीर मिलता है, उसकी लाश मिलती है। उसके बाद पुलिस आनन फान के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करती है। लेकिन दुर्भाग्य से इतना बड़ा गैंग नागौर के अंदर चल रहा था, इस गैंग को कौन ऑपरेट कर रहा था, कितने छात्रों के साथ इन्होंने इस तरह ब्लैकमेलिंग करके किस तरह इन्होंने बच्चों के साथ कुकर्म किए होंगे, कुकर्म के प्रयास किए होंगे। बच्चे डर के मारे बदनामी की वजह से, बदनामी के डर से उन्होंने अभी तक कोई बात नहीं कही और अभी भी पुलिस कस्टडी के अंदर 6 लोगों को ले रखा है। पुलिस किस चीज़ का इंतजार कर रही है? तुरंत ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करके और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। आपको पता है कि आज देश के अंदर जो हालात बन रहे हैं, प्रदेश के अंदर हालात बन रहे हैं, अबोध बच्चे, हमारे सबके बच्चे जो स्कूल जाते हैं और इस तरह की घटनाएं, इस तरह के बड़े गिरोह अगर इसके अंदर शामिल हैं तो इन गिरोह का भंडाफोड़ कैसे हो। कोई बता रहा था कि ये गिरोह बहुत बड़ा गिरोह है और जिस सेंट पॉल स्कूल के अंदर ये बच्चा पढ़ता था उस स्कूल के कुछ लोग भी संदिग्ध है उस गिरोह के अंदर शामिल हो सकते हैं। उसकी भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और इस मामले में मेरा तो सरकार से मेरी ये मांग है, भजन लाल सरकार से, कि भजन लाल जी आप कह रहे हैं कि मौका मिलते हम सब कुछ कर देते, तो इससे बड़ा जघन्य अपराध नहीं हो सकता। ये राजस्थान की सबसे बड़ी घटना आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद, राजस्थान की विधानसभा चल रही है, हौसले देखिए कि चलती विधानसभा के अंदर इन लोगों ने इस तरह की दहशत फैलाई, एक बच्चे को मार दिया। पुलिस प्रशासन मौन है। इसके अंदर पुलिस अधीक्षक से लेकर नीचे के स्तर तक जिन जिन अधिकारियों के पास पीड़ित गया था उन सब के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको हटाना चाहिए और पूरे मामले की जांच, ये संगठित अपराध है, संगठित अपराध गिरोह है, तो एसओजी इस पूरे मामले की जांच करे। एसआईटी जो इस जिले की एसआईटी बनी उससे कुछ नहीं होगा, स्टेट की एसआईटी और एसओजी उस पूरे मामले की जांच करे और टीम जल्दी यहाँ पे पहुंचे। मुख्यमंत्री जी आप यहाँ 9 तारीख को आ रहे हो नागौर जिले के अंदर, उससे पहले अगर इसका खुलासा नहीं होता है तो लोग इस मामले के अंदर विरोध भी कर सकते हैं सरकार का। लोगों के अंदर बड़ा गुस्सा है। ये जो दलित जिस तरह बालक की जघन्य हत्या की गई, अगर पुलिस प्रशासन समय पे चेतता, अगर पुलिस कप्तान और इनकी जो थाने की टीम समय पे चेतती तो इस बालक की जान बचाई जा सकती थी। अब जितने बड़े जो मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली और भी सूत्रों से जानकारी मिली है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन बच्चे के पिताजी ने की, पुलिस सो रही थी, मोटरसाइकिल सारे सीसीटीवी फुटेज उसने सारे खुद लाके और पुलिस को दिए, तो पुलिस के हाथ पे हाथ रख के सो रही। क्या पुलिस कमाने का ही काम कर रही है? अभी जो डोडा पोस्ट पकड़ा गया था आपका, जिसके अंदर इनाम रखा आपने, डोडा बहुत बड़ी तादाद के अंदर करोड़, 5 करोड़ का जो डोडा पकड़ा था आपने चुनाव के दिन, उसमें बड़ा लेन देन पुलिस ने कर लिया। आरोपी की बात तो ये करें कि कौन आरोपी है, अभी तक उस आरोपी का नाम भी आपने नहीं बताया, किस पे इनाम घोषित किया। जिस तरह डंपर चोरी के मामले डीडोना और नागौर जिले के अंदर हो रहे हैं, 15 से ज़्यादा डंपर किसानों के चोरी हो गए, उनका जीपीएस उखाड़ के वो कितने टोल नाकों से होते हुए, थानों के सामने से होते हुए मेवात की बड़ी गैंग डंपर चोरी कर रही है। एक संत की मेड़ता क्षेत्र में हत्या हो जाती है। नागौर अपराधियों की हैसियत बन गया, अपराध का अड्डा बन गया। मुख्यमंत्री जी आप नागौर तो आ रहे हो, लेकिन कम से कम नागौर को ठीक तो करो। इस मामले में मैंने डीजी साहब से आज बात की है, अभी पीड़ित परिवार से मिलने भी जा रहा हूँ। मैंने देखा कि कई बार जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता झूठी वाई लेने के लिए सोशल मीडिया पर डाल रहे थे, लेकिन उन्होंने पीड़ित की सुध नहीं ली और उसी का परिणाम है कि इस तरह की घटनाएं नागौर के अंदर देखने को मिलती है। मैं मांग करूँगा कि इसमें पुलिस के बड़े अधिकारियों को सरकार को तुरंत हटाना चाहिए और इमीडिएट ये जांच एसओजी को देके और आईजी स्तर का अधिकारी इस मामले में आए और जितने बच्चे हैं उन बच्चों की काउंसलिंग
जो ये आपका हमारे महिला बाल विकास विभाग की मंत्री भी नागौर जिले से आ रही। दुर्भाग्य से देखिए, हमारे जिले की मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, उसको तो पता ही नहीं होगा कि बच्चों के साथ इस तरह, उनको डिपार्टमेंट की जानकारी ये भी नहीं होगी कौन कौन से मामले उनके पास आते हैं। ये दुर्भाग्य उनका बयान नहीं आना। वो भी दलित समाज से, मेघवाल समाज से आती, ये नाइक समाज का बच्चा था। ये दुर्भाग्य है। और यहाँ की जो मंत्री है, हमारी कैबिनेट मंत्री, वो भी राजसमंद क्षेत्र से सांसद थी। मैं उनसे भी बात करूंगा कि आपने भी कहीं न कहीं इस जिले के मेड़ता डेगाना से वोट लिए थे, और वो लोग पुकार कर रहे हैं कि मंत्री जी अब आप उप मुख्यमंत्री बन गए राजस्थान की। तो यहाँ जो गरीबों की पीड़ा है, दलितों की पीड़ा है, किसानों की पीड़ा और मासूमों की पीड़ा, मासूम जिस तरह करा रहा है, अभी 40 बच्चे जो किस भय के अंदर जी रहे हैं, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। उनकी काउंसलिंग आपका विभाग करे। अब मंत्री जी आपसे जवाब मांग रही, जेल की जनता ने आपको वोट दिया, आपको जिताया, आप 5 साल जेल नहीं आई, फिर भी जिता दिया, लेकिन अब जवाब मांग रहा है कि आप यहाँ दौरे कर रही हो, घूम रही हो बार बार, आपको पता नहीं इतनी बड़ी घटना हो गई। तो ये मुख्यमंत्री जी की सरकार की संवेदनशीलता नहीं है, ये संवेदनहीनता है। सीएम नो को आ रहे हैं, इससे पहले इस पूरे मामले के अंदर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस मामले को लेके आगे की व्यूहरचना तैयार करेगी, हमें इस मामले को लेकर क्या करना है। मैं खुद कल डीजीपी से मिलूंगा। 8 तारीख को राजस्थान की विधानसभा के अंदर इस मामले को उठाएंगे। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषी कोई भी। और जिस तरह बुलडोजर चला है, वो अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। हम चाहते हैं कि पीड़ित का घर, जो आरोपी है, उसका पूरा घर तोड़ा जाए, दूसरी जगह उसका जो मकान है, इस मकान में सिर्फ तबेला तोड़ दिया आपने, बाकी जगह तो बची है। बुलडोजर पूरा चले और दूसरे मकान भी अभी चले। ऐसे मामलों में खाली झूठी वाई लूटने के लिए अपन कहते हैं हमने बुलडोजर चला लिया। तो अतिक्रमण तो हर किसी का हटता है, अतिक्रमण हटाना अलग बात है, और आरोपी के घर पे बुलडोजर चलना अलग बात है। तो घर पे बुलडोजर कैसे चले, ताकि दोबारा ऐसी घटना घटित होने से पहले 1000 बार लोग सोचे और इन जो कस्टडी के अंदर ले रखे हैं इनको गिरफ्तार करें और इनके राज की